नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। पूर्व अध्याय कौन पाठ करते श्रीरामचरितमानस जे भगवान विष्णु का माया केते बड़ माया रे गोटे नगर रचना कले। नगर युवक युवती सब अच्छा और राजा अच्छा, राजा कन्या गोटे अच्छी, से कन्यार बहाघर हो सब भगवान विष्णु माया। बह स्वयंवर हो स्वयंवर नारद मुनि आसछन्ति। नारद मुनि आसिकिना भगवान विष्णु को रूप मागुचंती जे से जाइकिना से कन्या को विवाह करिवे बोली। तांको रूप कहीं मागुचन ना, कहीं भगवान विष्णु होचन सबुठ सुंदर। तो तांको रूपटी जदि नारद मुनि को मिल जाए तो से झील नारद मुनि को ही विवाह करिवो। सेतिपई से भगवान विष्णु तांको रूप मागिकिना नारद मुनि जीवे बोली से स्वयंवर सभा को। सेतिपई से नारद मुनि भगवान विष्णु तांको रूप मागुचंती। तापर कौन होउची आगु पढ़िबा। भगवान विष्णु तांको रूप दौचंती ना दौनाहांती, कौन होउची आगु पढ़िबा। आरंभ करिबा श्रीरामचरितमानस बालकांड। हे जोगी मुनि सुनिए, जैसे रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। तापरे भगवान विष्णु कहउचंती कि हे जोगी मुनि माने सुनंतु, जेबेति कि रोग रे व्याकुल होई कि ना रोगी वैद्य को जहाँ पहले ता मागी दी थाए खाइया पे कि केमिति भी जहाँ भी होच मते दे दियो मु भल होई जी बोली। किंतु वैद्य ताकू ताहा देई न थाए, जहाँ तार दरकार ताकू ताहा ही देई थाए। सेही परे ही भगवान विष्णु एठी कहउचन जे सेमति ही मु तम मानकर कल्याण करबा को पूरा दृढ़ निश्चय नेछि। काहू कहउचंती मुनि मानकू कहउचंती, ऋषि मानकू कहउचंती, भक्त मानकू कहउचंती। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हुए। तब एहा कहि कि ना भगवान सेठू अंतर्ध्यान हो गए नारद मुनि के पाखर। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। भगवान का माया रे वशीभूत हो गए नारद मुनि भगवान का स्पष्ट कथा को मध्य बुझी पारे ना। से एत प्रकार बुझे कि ना गले ता सत्य मध्य से बुझी पारे ना। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। तापरे नारद मुनि से तो मन माने भगवान का रूप ही तांको रूप रे अछि बोली से भाबिकी ना से सेठू कोन करले ना स्वयंवर सभा को पळेले। जोठी स्वयंवर होतरा से सेठी पळेले। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। सेठी राजा माने सब अन्य अन्य राज्य रो राजा माने सब आस्ते से माने सब पूरा सजा सजी हेगिना बसी छंती स्वयंवर पे निज निज आसन रे बसचंती। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। नारद मुनि यार मने मने पूरा खुशी होचंती। कहीं खुशी होचंती कहीं ना तांको मन रे अछि जे भगवान विष्णु तांको रूप देइचंती बोली। तो सी कहउचंती जे भगवान को विष्णु रूप जेहेतु मो शरीर रे अछि तो मते छाड़ी कि ना से कन्या आ काहा को भी वर्णमाला दबो नै। से मने मने से सेति पई खुशी होचंती। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किंतु एठी गोटे उल्टा कथा आई जाय छै। भगवान विष्णु नारद को सुंदर रूप दवा जगह असुंदर रूप दे देथिले। कौन असुंदर रूप देथिले आगु पढ़िबा। एमिति असुंदर रूप देथिले कि जार वर्णना करि हेबो ना। यह चरित्र कोई भी न जान सका, किंतु ये चरित्र को केही भी जानि पारले नै। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। आ सेठी जति सब थिले से तांको नारद ही जानुथिले। नारद जानि तांको सब मुंडिया मारले। ये रहे कहाँ दुई रुद्रगण ते जान ही सब भेव आ विप्र बेश देखत फिरहि परम कौतुक तेउ सियावर रामचंद्र की जय जय। 133 दोहा। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। से सभा रे शिवंकर दी जन गण थिले। शिवंकर दी जन गण थिले, से माने सब भेद जानिथिले जे नारद मुनिकर जो रूप नै कि आछंती काहे कि नै कि आछंती से भेद सब से जानिथिले। सेथि पई से दी जन कोन करथिना ब्राह्मणर वेश धरकी सेठी आसीथिले। ब्राह्मण वेश धरकी ना आसीथिले आ से दी जन जगह भारी थट्टा मजा वाला थिले। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी को दोनों गण भी वहीं बैठ गए। नारद निज रूपर जो अभिमान करिकी निज रूपर अभिमान द्वारा जोड़ी जाकि बसी स्वयंवर सभा
ये दी जन जाक शिवंक गण से दी जन जाक सेठी बसीगले। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। ब्राह्मण रूप से दी जन जाकर कई चिन्ह पार नथिले। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। से नारद मुनि को बहुत प्रकार थटा मजा कथा सब कहते देखे देखना। भगवान ने इसको अच्छी सुंदरता दी है, मैंने थटा करी कहते भगवान हमको बढ़िया सुंदर रूप देइछन्ति। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। तापर से आउ थटा करी कौन कहते कि आंकर जो शोभा आंकर जो मुखमंडल को देखिकी ना राजकुमारी पूरा आंक ऊपर मोहित हो आंकु विष्णु जानिकिना आंक बेकरे ही वर्णमाला दब। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। नारद मुनि को मोह हो जाता कहीं मन तांको आयतन नथिला, मन मायार वशवर्ती हो जाता। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। से दी जन शिवंक गण थे से आहरी कही कही हंसिकी गड़ी जाता। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। यद्यपि नारद मुनि कथा सब शुणुले किंतु किसी बुझी पार नथिले। कहीं बुझी पार नथिले कहीं मन आयतन नथिला, मन भ्रष्ट हो जाता। सेतिपाई जो थटा मजा कथा गुड़ा से बुझी पार नथिले। उनके बात को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कथा को सी निजर प्रशंसा ही भावुले। से जो थटा मजा करते ये किंतु भावुले से प्रशंसा कर। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। यही चरित्र को आउ कहीं जानी पारे नहीं। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। केवल राजकन्या ही नारदकर से जो कुरूप धरिकी आसी से रूप को सी देखिले। आउ कहीं भी देखी पार नथिले। आउ समस्ते नारद बोली ही जानते। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कौन मुह था? मुहटी बंदर सदृश बानर सदृश मुहटी था। ओ शरीर मध्य से भयंकर शरीर था। ओ तांकर रूप को देखिकिना से जो राजकन्या थिला से राजकन्या सेठी पूरा रागी गलानी। शरीर को देखिक से रागी गलानी। ये सखे संग लई कुंवारी तब चले जनो राज मराल, चले जनो राज मराल देखत फिरई मही पसब कर सरोज जयमाल सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। तापर राजकुमारी कौन कला सखी मान सांग को नहीं से स्वयंवर सभा चलिए। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजा को देखती हुई घूमने लगी। तापर से निज हाथ में बरणमाला को धरिकिना सब राजा को देखी देखी बुलू था। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। जोठी नारद मुनि निज रूपर गर्भ को निज रूप को धरिकिना गर्व अनुभव करके छाती फुले बसी थे। राजकन्या कौन कले ना से आड़े टिके भी आड़ दृष्टि देखिले ना कहीं देखा जाऊँ से बानर रूपटा बोली राजकन्या को देखा जाऊँ तो से आड़े टिके भी आड़ दृष्टि देखिले ना। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी गण मुस्कुराते हैं। नारद मुनि बारंबार खाली उठी जाते टी बस जाऊँ उठ जाऊँ बस जाऊँ खाली छटपट हो रूपटा से तो रूप देखी ना भगवान विष्णु को रूप मागिदे तो सी भावुन भगवान विष्णु रूपटा मो शरीर अच्छी भगवान विष्णु को रूपटा मो शरीर अच्छी मैंने मुझे बहुत सुंदर देखा से कथा नारद मुनि भावुं से खाली टी उठुं बस काले राजकन्या मोरी बेकर वर्णमाला देवे बोले। आ शिवंक गण दी जन जो गण थे सी कथा को देखिकिना नारद मुनि को देखिकिना खाली हंसुंट। कुपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। भगवान मध्य सेठी गोटे राजार रूप धरिकिना सेठी पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। राजकुमारी खुशी होगी से वर्णमालाटी से भगवान विष्णु को बेकर ही देते। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हिन को ले गए। तापर भगवान विष्णु कौन कले ना सेठू से कन्या को नहीं पड़े। सारे राजमंडली निराश हो गई। तब जी सब राजमंडली थे सब दुखित हो गए। ये तो सब भगवान विष्णु माया ही थिला।
मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। मोह वशवर्ती है कि ना नारद मुनि का बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इसी से वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। से राजकुमारी जिते बाहाई पड़े बरणमाला आउ जन बेकर देदेले पड़े जिते सी पूरा दुखित हो गए। मानो कांठ से छुटकर मणि गिर गई हो। गोटे उदाहरण स्वरूप जमती कि मणि को से गंठे बांधिक रखी और से गंठी खोलीगला आ से मणिटी तले पड़गला। तब शिवजी के गण ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। तापर से जो शिवंकर गण दी जन थे से हसी हसिकिना कहते कि आपड़ जाइना टिके आपण मुहटा को दर्पण में देखंतु। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। एक कथा कहीकिना से दिज से डरिकिना दौड़ी पड़े। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। तापर नारद मुनि कौन कले ना पानी रे निज मुहटे को देखिले। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। ताकर मुंह को देखिकिना निज मुंह को देखिले, बानर मुंह देखिकिना से बहुत रागी गले। उन्होंने शिवजी की उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तापर से भगवान नारद कौन कले ना संगे संग शिवंकर जो दी जन गण थे कठोर अभिशाप देले। कौन अभिशाप देले? ए हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो हंसे हम हिसो लेहु फल बहुरी हंसे मुनि को सियावर रामचंद्र की जय जय। 135 दोहा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। एठी नारद मुनि से शिव गण दी जन को अभिशाप दौरान जे तमें दी जन जाक जाइकिना जो कपटरे मो संगे कथबार्ता करथलो तमें दी जन जाक कपटी जाइकिना राक्षस कुल जन्म ग्रहण कर। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। तमें मोते तो थटा मजा करथलो मो ऊपर हंसुथलो ना तो तार अबे फल चाख। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। एबे आ परे तमे केबे हेले कोनोसी मुनि के ऊपर कि ऋषि के ऊपर केबे हेले हंसीबो नाही। तो आजिर विषय वस्तु एठी रहउची। नारद मुनि अभिशाप शिव दी जन गण को देले। तापर जाइकिना भगवान विष्णु को देवे अभिशाप। कौन भगवान विष्णु को देवे अभिशाप से कथा आसंता अध्याय रे पढ़िबा। तो नारद मुनि को गोटे बानर रूप दे देथिले भगवान विष्णु। तांकर मंगल पाई ही करथिले काहेकि तांकर जो मोह हो जाइतिला से मोह भांगिबा को थिला। नारद मुनि तो वैराग्य ना से जदि विवाह करी संसार करिवे तो केमति हो। तो सेति पाई तांको नारद मुनिकर मोह भांगिया पाई ही तांको बानर रूप देले ओ निजे ही अभिशाप मुंडेबे बोली ही सब ए सब खेल करथिले। से अभिशाप नारद मुनि अभिशाप तांकरी मोह बसरी ही तांकरी मायार भगवान विष्णुकर मायार ही पड़िकिना नारद मुनि भगवान विष्णु को अभिशाप देवे। ये सब जाक खेल भगवान विष्णुकर। तो आसंता अध्याय पढ़ा आहरी भल विषय अच्छी। तो आज ये रखुच्छी विषय वस्तु किपर लगे कमेंट निश्चय जनइबे। रही जय जगन्नाथ जय श्रीराम।